हमारे पास अगला चैप्टर है प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी यानी किसी भी इवेंट का कितना चांस है कि यह अकर होगा। सपोज हम एक कॉइन टॉस कर रहे हैं और क्या चांस है कि इस कॉइन पर हेड ही आएगा, या फिर हम स्नेक एंड लैडर गेम खेल रहे हैं और हमने डाइस को रोल किया तो क्या चांस है कि इस पर 4 ही आएगा। ये सब कुछ कॉमन एग्जाम्पल्स है। चलिए टाइप्स ऑफ एक्सपेरिमेंट्स को समझते हैं। पहला है हमारे पास टॉसिंग अ कॉइन। जब हम एक कॉइन को टॉस करते हैं तो हमारे पास होता है टोटल आउटकम्स 2, या तो हेड या फिर टेल। अगला है टॉसिंग 2 कॉइन्स। अगर हम टू कॉइन्स को टॉस करते हैं तो हमारे पास टोटल आउटकम्स 4 आ सकते हैं, यानी 2 कॉइन्स पर भी हेड आएगा, या फिर 2 कॉइन्स पर भी टेल आएगा, या फिर एक पर हेड और एक पर टेल, या फिर एक पर टेल और एक पर हेड। इसी तरह हम जब 3 कॉइन्स को टॉस करते हैं तो हमारे पास टोटल आउटकम्स आएंगे 8। अब इसे याद करने के लिए हमारे पास एक छोटी सी ट्रिक है जो है 2 to the power of n। यहाँ पर n है नंबर ऑफ कॉइन्स। सपोज मैंने 3 कॉइन्स टॉस किया, 2 to the power of 3 होगा 8। तो इस तरह हम टोटल आउटकम्स को इजीली याद कर सकते हैं। ये इसीलिए है ट्रिक क्योंकि हम एग्जाम्स में बहुत से लोग क्या करते हैं, यहाँ पर 7 आउटकम्स लिख कर आते हैं गलती से। तो इस तरह हम ये ट्रिक के जरिए से मालूम कर सकते हैं कि कितने टोटल आउटकम्स आएंगे। नेक्स्ट है हमारे पास एक्सपेरिमेंट रोलिंग अ डाई। जब हम एक डाई को रोल करते हैं तो हमारे पास आते हैं टोटल 6 आउटकम्स। या तो 1 आता है, या तो डाई रोल करने पर 2 आता है, या तो 3, 4, 5 और 6। अगला है हमारे पास रोलिंग 2 डाइस। या अगर हम जब 2 डाइस को रोल करते हैं तो हमारे पास कॉम्बिनेशन आते हैं, या तो 1-1 का कॉम्बिनेशन, मतलब दोनों भी डाइस पर 1, या फिर 4-3, या फिर 6-6। इस तरह दोनों कॉइन्स पर अलग अलग नंबर्स आ सकते हैं। तो टोटल इस तरह 36 आउटकम्स आ सकते हैं। अगला टाइप ऑफ एक्सपेरिमेंट है डेक ऑफ कार्ड्स का। डेक ऑफ कार्ड्स जिन्हें हम ताश के पत्ते भी कहते हैं। टोटल डेक ऑफ कार्ड में होते हैं 52 कार्ड्स, जिनमें 26 रेड कलर के कार्ड्स होते हैं और 26 ब्लैक कलर के कार्ड्स होते हैं। इनमें भी हमारे पास 4 ग्रुप्स होते हैं, 4 ग्रुप्स जिन्हें हम सूट्स भी कहते हैं। तो पहला सूट है हमारा डायमंड का जो रेड कलर का होता है। अगला है हार्ट का, फिर क्लब्स का और फिर स्पेड्स का। इन सब सूट्स में 13 कार्ड्स होते हैं, जिनमें एक किंग, एक क्वीन, एक जैक, एक एस और 2 से लेकर 10 तक नंबर कार्ड्स होते हैं। तो इस तरह हमारे पास हर सूट में 3 स्पेस कार्ड्स होते हैं। टॉपिक है प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। यानी प्रोबेबिलिटी सिंपली हमें ये बताता है कि किसी भी इवेंट का होने का कितना चांस है। हम इसे इस फॉर्मूले से डिनोट करते हैं P of E is equal to number of available outcomes by total number of outcomes। चलिए एक एग्जाम्पल देखते हैं। अगर हमारे पास एक कॉइन है और उसे टॉस करने पर क्या प्रोबेबिलिटी है कि हमें हेड ही आएगा। तो यहाँ पर हमारे इस कंडीशन को फेवर करने के लिए सिर्फ आउटकम आता है एक, जो है हेड। यानी अगर हम एक कॉइन को टॉस करते हैं तो हमारे पास या तो एक हेड आ सकता है या फिर एक टेल आ सकता है। तो हेड आने का चांस तो एक ही हुआ, फेवरेबल आउटकम इसका एक ही होगा। टोटल आउटकम्स है हमारे पास इसके 2, या तो हेड या फिर टेल। तो हमारा प्रोबेबिलिटी हुआ फेवरेबल आउटकम्स होंगे 1 और टोटल आउटकम होंगे 2, तो 1/2। इस तरह अगर हमारे पास क्वेश्चन दिया गया है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैपनिंग एन इवेंट, यानी प्रोबेबिलिटी क्या है कि ये इवेंट ना हो, तो हम इसे इस फॉर्मूले से लिखते हैं कि P of E bar is equal to 1 minus P of E। यानी एग्जाम्पल इसी का देखते हैं कि हमारे पास क्वेश्चन है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट वी शुड नॉट गेट अ हेड व्हाइल टॉसिंग अ कॉइन। तो यहाँ पे हमें कॉइन टॉस करने पर जो प्रोबेबिलिटी आ रही है हेड की, वो है हाफ। तो इस फॉर्मूले में जब हम सब्स्टिट्यूट करेंगे 1 minus हाफ, तो हमें मिलेगा हाफ which is the probability of not happening an event। यानी हमारे पास हाफ 50% चांस है, मतलब कि ये इवेंट ना हो, यानी हेड ना आए, इसके लिए 50% चांस है। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट लाइज बिटवीन 0 and 1।